इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट संजय राणा जी। सर बताएंगे आज प्रेस वार्ता है, इसका क्या मकसद है? देखिए, आपके चैनल्स के सौजन्य से आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको जैसे ही सुबह उठे तो हमें एक ही खबर मिली कि रशिया ने जो है वो यूक्रेन को इन्वेड कर दिया है। इससे पहले 2 दिन पहले रशियन ने यूक्रेन के 2 प्रोविंसेस ल्यूनिस्की और डोनेत्स्क, उन दोनों प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट मुल्क जो है वो उन्होंने रिकॉग्निशन दी थी, और जिस पर वेस्ट के जो कंट्रीज, नेटो कंट्रीज तिल मिला गए थे, उनने रशिया के खिलाफ सैंक्शंस, बड़े कड़े सैंक्शंस जो लगाने शुरू किए। रशिया ने जो अपनी प्ली दी है कि क्योंकि यूक्रेन जो है उसने अर्जी दी थी कि उसको नेटो का हिस्सा बनाया जाए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लगभग 49 कंट्रीज हैं। तो रशिया ने अपनी सोवरेनिटी, अपनी मुल्क की एकता और उसकी अखंडता के लिए उसने पहले ऑब्जेक्ट किया था कि नेटो को यूक्रेन को इसकी मेंबरशिप नहीं देनी चाहिए। लेकिन वेस्ट वाले अड़े रहे, नेटो की एक्सपेंशन करते रहे, जिसके कारण रशिया को आज जो अंडर कंपल्शन जो है अपनी मुल्क की एकता और अखंडता को दफा करने के लिए यूक्रेन पर जो हमला करना पड़ा। मेरे ख्याल इसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिकन और नेटो के जो देश हैं उनकी है, क्योंकि वो चाहते थे यूक्रेन के अंदर नेटो का हिस्सा बनाकर यूक्रेन में नेटो की फोर्सेज जो रखना चाहते हैं, जो रशियन बॉर्डर पर आती थी। लेकिन रशिया को ये गवारा नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी क्रीमिया जो 2014 में रशिया ने यूक्रेन का एक हिस्सा तोड़ा था, उसके बाद ये 2 हिस्से तोड़े। लेकिन रशिया को अपनी सिक्योरिटी, क्योंकि रशिया के पहले जो सोवियत यूनियन था उसके 15 प्रोविंसेस थे, जो अमेरिका ने उस वक्त के जो यहाँ पर जहादीस थे, जो अफगानिस्तान में जो रशियन एक्सपेंशन थी, और उनको इन्वॉल्व करके रशिया को जो है वो सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकाला था। उसके बाद इकोनॉमिक हालात ऐसे हो गए रशिया के, गोर्बाचोव उनके जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे, उनको मुल्क को तोड़ना पड़ा। तो वो उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश किसकी थी? यूरोप के मुल्कों की और अमेरिका की। उसी कड़ी में अब अमेरिकन और नेटो चाहते थे कि रशिया को और फर्दर वीक करने के लिए जो है यूक्रेन के अंदर घुसा जाए। रशिया ने प्रीएम्प्टिव ये स्टेप ले लिया है। अब इसका फॉल आउट जो है, जहाँ तक इंडियन डिप्लोमेसी का तल्लुक है, भारत का तटस्थ रोल है, न्यूट्रल। इंडिया के अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन है, रशिया से भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्योंकि हमारे S-400 मिसाइल या बाकी जो डिफेंस का इक्विपमेंट है वो रशिया हमें सप्लाई करता है, मोर देन 70%। तो इंडिया ने बरसक कोशिश किया है। इंडिया के जो राजदूत हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने भी कहा कि दोनों फरीकों को जो है वो बातचीत के द्वारा जो है वो इस मसले का जो है सुलझाना चाहिए। लेकिन अभी सुबह जब हम उठे तो रशिया ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया, यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा हुआ है। अब हमारे भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, लगभग 20,000 से ऊपर भारत के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। इंडियन एयरलाइन इंडिया की जो फ्लाइटें लगी हुई हैं वहाँ पर, लेकिन वो नाकाफी है। मेरी भारत सरकार से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइटें वहाँ पर भेजकर जो हमारे इंडियंस जो स्टूडेंट्स हैं या इंडिया डायस्पोरा जो है वहाँ पर यूक्रेन में काम करता है, उनको निकाला जाए। अब इस वक्त जो हालात पूरे दुनिया के बन गए हैं, इस वक्त पूरा दुनिया जो है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर है, क्योंकि अगर रशिया के साथ अमेरिकन या नेटो हमला करता है तो मुझे लगता है कि किसी वक्त भी न्यूक्लियर हमला हो सकता है। तो हम सभी फरीकों को, रशिया को, अमेरिका को, नेटो को, जो भारत ने इस वक्त जो तटस्थ भूमिका निभाई है, अपील करते हैं कि मेहरबानी करके अगर ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हैं तो रिस्ट्रेन रखें। बातचीत से ही मसलों का हल होता है, बातचीत की जाए। यूनाइटेड नेशंस भी इररिलेवेंट हो गई है। तो इसलिए अमेरिका की गलत पॉलिसियां, चाइना की गलत पॉलिसियां, 2 साल पहले चाइना ने वर्ल्ड में अनरिस्ट्रिक्टेड वारफेयर कोविड-19 के द्वारा की है। तो मेरा ख्याल इस वक्त वर्ल्ड पावर्स को इकट्ठे होकर ये जो चाइना की पॉलिसी है, क्योंकि चाइना को किसी ने कुछ नहीं किया, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया कि कल चाइना इंडिया पर इन्वेड करना शुरू कर जाए, लद्दाख पर।